ऐहिक वस्तुओं को खोजना, परिमार्जन करना, परिवर्धन करना, उसको ऐहिक विज्ञान बोलते हैं। लेकिन अंतःकरण को परिमार्जित परिवर्धित करके सच्चा सुख पाना, उसको धर्म कहते हैं। जय राम जी की। धर्म में और ऐहिक विज्ञान में, ऐहिक विज्ञान ऐहिक सुख, इंद्रिक भोग, तो उन विचारों की सारी खोज शरीर को सुविधा देने के लिए। और जितना ज्यादा सुविधा संपन्न शरीर होगा उतना ही गर्मी, सर्दी, मान, अपमान, वातावरण का असर ज्यादा पड़ेगा। विज्ञानियों ने कुछ बंदरों पर प्रयोग किए। 12 बंदरों में से 6 बंदरों को कुदरती हवामान में जैसे जीते थे ऐसे ही रखा, केवल उनको घेरावे में डाल दिया जंगल के। और उनमें से 6 बंदरों को खूब सुख सुविधा दिया। गर्मी लगे तो एयर कंडीशन चालू हो जाए, सर्दी लगे तो हीटर चालू हो जाए, ब्रेड बटर क्या क्या है, फल फ्रूट, स्नान, बराबर साबुन से शैम्पू से उनको स्नान कराने वाले व्यक्ति की व्यवस्था, फुहारे से स्नान। 6 महीने में तो जो सुख में गरकाव किए गए थे वे मोटे हो गए। और जो कुदरती हवामान में, आंधी तूफान में जी रहे थे, गर्मी सर्दी में बंदर, वे ज्यादा हैवी ड्यूटी तो नहीं हुए, लेकिन सहन शक्ति, जिनको सुविधा थी उनकी सहन शक्ति मर गई और चिड़चिड़ियापन आ गया, जेलसी और चिड़चिड़ियापन। और जो कुदरती ढंग से असुविधाओं में जीते थे उनकी सहन शक्ति बरकरार रही। अब ये बात हम लोगों पे भी लागू होती, मनुष्यों पे भी। जिनके जीवन में सारी सुख सुविधाएं हैं, उसको थोड़ी सी असुविधा दो तो परेशान हो जाएगा। हमारे बाप दादे परदादे पुरखों के पास इतनी सुख सुविधाएं नहीं थी, फिर भी उनमें सहन शक्ति, औदार्य शक्ति, क्षमा शक्ति, शौर्य शक्ति हम लोगों से ज्यादा थी। और हम लोगों में जो है वो सहन शक्ति हमारे बच्चों में नहीं। जयराम जी की। क्यों नारायण? ठीक बात है कि नहीं? इतना नजीक वाला नारायण भी महसूस करता है तो तुम्हारे नारायण भी महसूस किया करें। तो जो आपके पिता माता में, दादा दादी में आपको उदारता और सहन शक्ति दिखती है, अगर तटस्थ होकर देखो, एक आध अपवाद अलग बात है, अपने में नहीं है। और जो अपने में है वो अपने बच्चों में नहीं दिखती। अपने बच्चों में अपने को जो सुविधाएं मिली उससे ज्यादा सुविधाएं हैं, तो अपने बच्चे बहिर्मुख हो गए इंद्रियों के भोग भोगने में, सुविधाओं में। मेरी माँ, मेरे पिता नगर सेठ थे। मेरी माँ सुबह प्रभात को उठती, हाथ से चक्की चलाती, आटा पीसती, फिर चंद्रमा की किरणों में आटे को रखती कि पौष्टिक हो। आटा पीसकर तुरंत डब्बे में पैक नहीं करना चाहिए, उसके पोषक तत्व मर जाते हैं। देखो कथा में कैसी बातें मिलती है। आटा घर की घंटी है तो चक्की है तो आटा पीस के खुला करके रखो किसी खुले बड़े बर्तन में, ठंडा होए फिर उसको पैक करो। और 8 दिन से ज्यादा बासी आटा मत खाओ, उसके पोषक तत्व तो मर जाते हैं। आजकल तो निकला है ये मिलों का आटा, फलाना भोग ढींगना भोग एडवर्टाइज है, बाकी घर के घंटी के हाथ का आटे के आगे वो कुछ भी नहीं होते। मेरी माँ सुबह बलोना बलोती, खूब गाय भैंसे खूब आए कॉलेज में। अड़ोस पड़ोस के लोग छाछ लेने को आते तो मक्खन की लौंदी भी दे देते थे, मक्खन दे देते थोड़ा। और मेरी माँ, मुझे स्मरण है, मेरे को गोद में सुलाती और प्रभात को प्रभाती गाती। हेडी वे लवणन में पखी चाचा चूचू कन दिया पोर्यो पेट जो रात्या राम जपिन। ये मैं माँ की गोद के वक्त का सुना हुआ मैं तुमको बता रहा हूँ। बाद में हम कहीं ट्रेनिंग स्कूल में नहीं गए ये सीखने को। हेडी वे लवणन में पखी चाचा चूचू कन दिया पोर्यो पेट जो रात्या राम जपिन। वावा सुठो मञरड़ो से माणी दाज के सुबुह जो जागन।
सुबह जो जागन लाल साईं दूध पुट लक्ष्मी जिन जके सुबह जो जागन। वो प्रभात को गाती, प्रभातिया गाती। अब मेरी माँ में जो सहन शक्ति और तंदुरुस्ती है वो उसकी बहू में नहीं है। तो पहले ये मान्यता छोड़ दो कि हम ध्यान करेंगे और हमारा प्रमोशन हो जाएगा। हो भी सकता है, हम ध्यान करें और हमारे को बेटा हो जाएगा, हम ध्यान करें ये मिल जाएगा, लेकिन ये बहुत छोटी चीजें हैं। आप तो ऐसे बनो कि चाहे कैसी परिस्थिति आए, कैसा भी मिले और कैसा भी बिछड़े, फिर भी जो नहीं बिछड़ता और नहीं मिलता उस परमात्मा में विश्रांति पाने की कला सुबह सिखाई थी थोड़ी। ऐसे चलते फिरते उसमें टिक जाए, बस वो अपना लक्ष्य बना लो। बस फिर तुम्हारे दुख तो मिट जाएंगे, तुम्हारे दीदार करके देवता लोग अपना भाग्य बना लेंगे। ये बात जरा है थोड़ी कठिन, लेकिन छोटे छोटे ये गुलछक्के की अपेक्षा तो मारे तो मीर मारे, पाए तो ब्रह्म ज्ञान पाए, और चीजें पाई तो क्या हुआ। तो ईश्वर की ओर किताब बार बार पढ़े, उसी में डूबे, तो तमाम फालतू इच्छाएं चली जाएगी और शुभ इच्छा दृढ़ होगी। कुछ श्रद्धा, कुछ संशय, कुछ सज्जनता, कुछ दुष्टता, घर का रहन घाट का जैसे धोबी का स्वान, ऐसे कुछ तो अपने में श्रद्धा होती है और कुछ वासना होती है, कुछ इधर होता है कुछ उधर होता है, जमा उधार उधार जमा जमा उधार करके जीवन पूरा हो जाता है। और चल पड़े अंदर से एक ऊंची चीज को पाले तो बाकी सारी चीजें आ जाएगी। हाथी के पैर के नीचे सबके पैर आ जाते हैं। ऐसे आत्म सुख पाले तो सारे सुख तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे, तुम्हारे दास हो जाएंगे। अपना लक्ष्य बना ले बस। कोई चीज मिल गई बढ़िया सुख मिले, आखिर कब तक। कोई दुख मिल गया तो पूछो आखिर कब तक। कोई वाहवाही मिलेगी तो आखिर कब तक। निंदा हो गई बोले आखिर कब तक। जो आद सत्य है, जुगात सत्य है भी सत्य है, हो से भी सत्य होगा, मैं तो उसको ही पाऊंगा। वो मेरा, मैं उसका, मैं तेरा रब तू मेरा। निंदा मेरी नहीं, निंदा शरीर की होगी। सुविधाएं मेरी नहीं, सुविधाएं शरीर की। बेटे बेटी मेरे नहीं है, शरीर के। मेरा तो तू है। इस विचार को जितना पक्का करोगे, जितना व्यवहार में लाओगे, उतना ही मंगल मंगल ही मंगल। हम क्या करते कि दुख रूपी पेड़ के पत्ते तोड़ते, टहनियां तोड़ते, लेकिन ये बात क्या कि दुख रूपी पेड़ की जड़ों में ही कुठारा है। सारे दुख इसी से पैदा होते, जड़ में दे। फूल पत्ते और टहनियां तोड़ तोड़ के कब तक कंटकीला वृक्ष मिटाओगे। तुम तो इस वृक्ष के मूल में दे ज्ञान दा कुहाड़ा। बस सारे दुख मिटे सदा के लिए, सारी चिंता मिटे सदा के लिए, सारे दुश्मनों का प्रभाव सदा के लिए मिट जाए। फलाना दुश्मन को ठीक करूं, फलाने को ठीक करूं, तो अपने मन को ठीक कर ले, वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। अगर ठीक नहीं होते तो प्रकृति उनका ऑपरेशन कर देगी। तू अपने ईश्वर में, रब में ठीक से लग जा, बाकी क्या परिस्थितियां कुदरत अपने आप ठीक करती और तेरे को प्रेरणा देगी, तेरे द्वारा भी आराम से कुछ ठीक हो जाएगा। हम क्या करते हैं कि जिस जहां ठीक करना है वहां नहीं जाते, जहां नहीं करना वहीं लगते, जहां पुरुषार्थ करना है वहां नहीं करते हैं, और जहां प्रारब्ध से वेग से होने वाला है वहां तो पुरुषार्थ करते हैं, और जहां पुरुषार्थ करना है वहां प्रारब्ध में छोड़ देते हैं, उल्टी यात्रा करते हैं। एक आदमी को आंखों की तकलीफ हुई और पेट में भी बदहजमा था। वैद्य के पास गया, एक तो लोशन आदि की दी, बोले आंखें धोना, और दूसरा दिया हजमा हजम चूर्ण, तेज मसालेदार, जिसमें कारे मिर्च भी थे और भी हजम हजम चीजें थी, बड़ा तीखा था। बोले पानी में डाल के आप पी लेना, और ये पानी में डाल के
आंखों को छिटकना। अब उसने पुड़िया दोनों साथ में रखी, आंखों को छिटकने वाली वो कम वक्त पी गया, और लोशन पिया तो पेट हो गया टुन टुन छाप, हाथी छाप पेट बन गया। और जो पीनी थी वो आंखों को छाटी मिर्च मसाले, तो आंखें भी हो गई लाल टमाटे जैसी। अब जयराम जी बोलना पड़ेगा तुमको। पुड़िया तो दोनों अपनी जगह पे ठीक थी, लेकिन जो आंख को छाटनी थी वो पेट में फाक लिया, और जो फाकनी थी शरबत बना के पीनी थी वो आंख में छाटा। ऐसे ही जहां पुरुषार्थ करना चाहिए कि सुख दुख से बच्चे, मान अपमान से बच्चे, अपने आत्मनिष्ठा जगे, वहां कोशिश नहीं करते, और जहां फालतू है कोशिश वहां कोशिश करके मर गए। आज तक इतनी कोशिश की, बताओ कोई है माई का लाल जो निर्दुख हो गया सदा के लिए? कोई ना कोई दुख है।